हेलो साथियों, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या औसत का भाग नंबर 3। औसत में क्या मुख्यतः बातें बताई गई थी, इनकी विशेष चर्चा आप लोग सीख ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज औसत में आपको क्या देखना था जी? पारियों पर आधारित प्रश्न। किस पे देखना था? पारियों पर। आज हम लोग देखते हैं कि पारियों वाला क्वेश्चन कैसे निपटारा होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ एसएससी पूछा गया है भैया 1999। बहुत पुराना क्वेश्चन है जी, पहले बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक बल्लेबाज खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारी के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या है? भैया देखिए, आपको हमने इसमें औसत में एक सबसे सुपर तरीका बताया कि आप लिखना जान जाइए क्या, n गुणे a बराबर क्या जी? t। इससे तो आप जान ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए इसमें n का मान कितना दिया गया है? कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। शतक का मतलब कितना रन बनाता है जी? 100 रन बनाता है। ठीक है, कह रहा है जिससे उसके 11वीं पारी का औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के पश्चात रनों का औसत क्या होगा? तो बताओ भैया, 11वीं पारी से पहले पूछा था ना, तो 11वीं पारी से पहले कौन पारी खेले रहा हूं? 10वीं पारी खेले रहा हूं। एकर मतलब हम कह दे कि हमारे अकॉर्डिंग भैया कि 10वीं पारी में उनकर औसत अगर यक्स रहा तो गुणा कह देबा कितना होइए हो? 10 यक्स होइए कि ना होइए। अब 10वीं पारी पहले खेल गए हम, अब आए हैं कौन पारी खेले? 11वीं। 11वीं पारी खेले आए हैं, तो कहे न 11वीं पारी जब खेले आए हैं तो औसतवा में कितने की वृद्धि भय है? औसतवा में जब 5 की वृद्धि भय है तो एकर मतलब यह x प्लस कितना हो जाई हो? 5 हो जाई। कहे न कि पूरा टोटल रना कितना ज्यादा बने है हो? रना कितना ज्यादा बने है? 100 रन बने है ना। एकर मतलब जवन रना रहा टोटल वाले में 100 रन और एक्स्ट्रा जुड़ी है, एकर मतलब कितना हुई है? 10 x प्लस कितना हुई है? 100। तो बतावा अब यहां से x के मान ना निकाल पाइबा? निकाला जल्दी से बतावा। देखा, एकर एकर मल्टीप्लाई कह दे बत कितना हो जाई हो? 11x और प्लस 11 पचे कितना हो जाई? 55, और इधर कितना हो जाई हो? 10x, और इधर कितना हो जाई हो? 100। अब इधर देखा, 10x के अगर 11x में से घटाई दे तो हो जाई x, और 55 ले जाके अगर 100 में से घटाई दे तो कितना हो जाई? 45। एकर मतलब 10वीं पारी में उसका औसत कितना था जी? 45। लेकिन वो पूछा क्या है? कह रहा है कि 11वीं पारी के पश्चात औसत क्या था? तो बताइए 11वीं पारी के पश्चात का मतलब क्या? देखिए, अगर हम कहें आपसे 2 के पश्चात, पश्चात माने होता क्या है? बाद ना। तो मतलब 10वीं पारी जब खेली है, जब 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, उसके पश्चात उसका रन क्या था? औसत क्या था? तो इसका मतलब ये जो आया है ये तो 10वीं पारी का आया है। किसका आया है बोलो? 10वीं पारी का। लेकिन हमको किसमें बतानी है जी? 11वीं पारी का। 11वीं पारी का एकर मतलब अगर 45 भैया 10वीं पारी के बाद 11वीं पारी में 5 बढ़ जाए तो एकर मतलब कितना हो जाई हो? 50 हो जाई। का बताइए, सबके समझ में आए कि ना? तो आंसर कौन सा होगा जी? बी वाला होगा, राइट। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो, इतना लफड़ा आपको नहीं करना है, बात समझ में आया? अब इसका जलवा देखिए कैसे उड़ाना है, बाकलम कैसे करते हैं हम लोग। बढ़े आगे, बोलिए ना हो एकदम बढ़िया से पहले प्रिंट कैले तब। अब देखा कैसे एकर जलवा बनाई है, ध्यान से सुना। देखा, कुछ विशेष बात नहीं थे, ध्यान देने के बाद 5 औसत में कितना बढ़ाता हो? औसत में कितना बढ़ाता? औसत में बढ़ा था 5, और कौने पारी में बढ़ा था? जब 11वीं पारी खेली था तब। तो 11 में 5 के गुणा कह देबा, 11 पचे 55, एकर मतलब 55 की वृद्धि है। तो जितना गो रना बनाए है वो रना में से अगर हम 55 को घटाई दे तो एकर मतलब पुण्य पाली के का निकलिए है? औसत निकलिए। अगर पुण्य पाली का औसत 45 हुई है, तो बताओ नई के पाली कितना? 5 बढ़ के कितना हो जाए हो? 50 हो जाए। बताओ, एकदम सरल बकना है, एकदम सरल बकना है।
जितना वृद्धि हो जो पारी में हो पारी में गुणा करके जो रन रहा कुल रन में से घटाई देबे तो तुरंत निकल गया औसत 10वीं पारी के ओकरे पहले वाले के ओकरे बाद अपन जोड़ घटाई सकला कोई दिक्कत नहीं ना सबको समझ में आया बोलो जी नित्या अच्छा आगे बढ़ो तब ये क्वेश्चन लगाइए जल्दी से तो 2 सेकंड में उड़ना चाहिए जल्दी करो ये आरआरबी गुवाहाटी में पूछा हुआ प्रश्न है ध्यान से लगाइएगा बन गया क्या कह रहा है पहले इसके भाव को आप समझने की कोशिश करें कह रहा है कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत के औसत की अपेक्षा 10 अधिक हो जाता है तो 15वीं पारी के अंत में औसत क्या था बन जाएगा कि नहीं तो डायरेक्ट अगर लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे बोलो जी 10 के गुणा किम में करवा 14 में 14वीं पारी में ना देखिए मतलब कितना हो जाएगा जी 140 ये ना होगा अब 200 टोटल रनवा है तो 200 में से 140 घटा देंगे कितना आ जाएगा जी 60 बताओ कौने पारी खाओ एक मतलब भैया 14वीं पारी की है कौने बाहो 14वीं पारी के अब 15वीं पारी पूछे कि 14वीं पारी पूछे कहे न कि तो 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या था 15वीं पारी के आपको अंत में निकालना है ना देकर मतलब 10 के बढ़ ये भैया कितना ये हो 15वीं पारी के अंत में पूछा है कि मतलब अब खत्म नहीं थे बाबा बात समझ रहे तो आंसर आपका क्या होगा जी 60 ही होगा ठीक है अरे 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या होगा यह आपको बताना है अब इधर देखो नहीं समझ पा रहे n गुणे ए बराबर कितने का जी t का 14वीं पारी का अगर औसत हम लोग x मान ले तो टोटल कितना हो जाएगा जी 14x हो जाएगा क्योंकि 15वीं पारी खेले से पहले 14वीं पारी खेले होंगे अब देखा भैया अगर 15वीं पारी खेले आए हैं तो औसत में 10 की वृद्धि होगी तो 10x होगी ओह सॉरी हम लोग गलती कर रहे हैं इधर देखो अरे 14वीं पारी के अंत में औसत की अपेक्षा 10 की वृद्धि न हो जा रही है जी हाँ तो ये 10 की वृद्धि कब हुई जब 15वीं पारी खेलेगा तब न हुई देखकर मतलब 10 का गुणा 15 में कर देंगे कितना हो जाएगा जी 150 हो जाएगा अब 150 को 200 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 50 हो जाएगा ये 14वीं पारी का औसत कितना आ गया जी 50 आ गया और 14वीं पारी का औसत 50 है तो 15वीं पारी के अंत में देखकर मतलब 10 की वृद्धि हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा आंसर आपका कौन सा सही होगा 60 ठीक है अब इधर देखो यहां पे अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 200 रन ज्यादा बनाया है तो 200 रन इसमें बढ़ जाएगा अर्थात ये हो जाएगा कितना जी 14x प्लस कितना हो जाएगा 200 अब हल कर दो इसको आगे बढ़ा दो गेम बन जाना चाहिए ये हो जाएगा 15x प्लस कितना जी 150 और ये कितना हो जाएगा जी 14x और प्लस कितना हो जाएगा जी 200 अब इधर ले जाके घटा दो x बराबर ये इधर घटा दो कितना हो जाएगा 50 एक मतलब 14वीं पारी में औसत कितना है जी 50 लेकिन वो पूछा क्या है 15वीं पारी में औसत कितना है जी x प्लस 10 है तो इसका मतलब 50 और प्लस 10 हो जाएगा अर्थात कितने का जी 60 का क्लियर कि नहीं क्लियर बोलो जी सब क्लियर ना आगे बढ़ते हैं और वो सही तरीका है आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा बस ये यहाँ पे देखना क्या है कि 15वीं पारी में 200 रन बनाया तब न 10 की वृद्धि हुई तो 15 में 10 का गुणा करना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़िए ये क्वेश्चन लगाइए तो तुरंत बनना चाहिए इनमें तो ये आंसर होगा हो कोई बात नहीं उड़ा दीजिए तो ये हो जाए चाठो कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 10वीं पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों के औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है तो 10वीं पारी तक उसका रन औसत था तो बन जाएगा नहीं अब 9 का गुणा किसमें करना है जी बोलो 9 का गुणा किसमें करना है 11वें में ना 11वें पारी में रन बनाया है तो 11 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 11 9 99 अब 99 भैया और कितना रन टोटल बनाए रहे 150 में से घटाए थे बचे कितना हो बोला
51। एकर मतलब कि ई 10वीं पारी का आपका औसत होगा कितना जी? 51। तो 10वीं पारी का पूछा है कि क्या, कौन से पारी का पूछा है? 11वीं। 10वीं का पारी का ही पूछा है, तो कौन सा आंसर होगा? 51। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जी। नहीं समझ में आया? इधर देखो ध्यान से, फिर से समझो। इधर देखो, n गुणे a बराबर किसके? t का। ये जानते हो? तो पहले 10वीं पारी खेली, पहले 11वीं। 10वीं के भैया मान ले औसत कितना? x बराबर कितने के? 10x के। इतना लिख सके सब जने, इनमें कोनो दिक्कत नहीं। अब केकर नंबर आए? 11वीं पारी के। अब 11वीं पारी में भैया कितना हो? औसत में कितनी वृद्धि होता है? 9 के। तेकर मतलब x प्लस कितना हो है? 9 हो है। और रना में कितना वृद्धि होता है? टोटल माने का? कुल रन, टोटल रन। तो टोटल रन में कितने की वृद्धि होगा? 150। जब रन बनाया है तो 150 का वृद्धि हो जाएगा। इसका मतलब 10x प्लस कितना हो जाएगा जी? 150। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो, अब समझ में आया? अब गुणा कर दो, गुणा करो। 11 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 11x। 11 का गुणा 9 में करेंगे 11 9 99 बराबर कितना हो जाएगा? 10x और प्लस कितना हो जाएगा? 150। यही होगा। अब 10x इधर लाएंगे, 11 में से घटा देंगे तो x, और 99 इधर लेके जाएंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 51। अर्थात x की वैल्यू 51 आ गई। तो पूछा है 10वीं पारी का ही औसत क्या है, तो x का ही मान पूछा है, तो x का मान कितना होगा? 51। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब एक बार ट्रिक को फिर से देखो। बताए? इधर देखो, कह रहा है क्या? 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद कह रहा है औसत में 9 की वृद्धि होती है। बात क्लियर है ना? इधर देखो, 9 की वृद्धि होती है कब? जब 11वीं पारी में 150 रन बनाता है तब। तो एकर मतलब 11वीं पारी में 9 के गुणा कर दे तो कितना हुई भैया? 11 9 99। एकर मतलब 150 रन बनाए बा, तो बताओ भैया कितना रन भैया ज्यादा एकर बा है? बोलो, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 51। एकर मतलब पिछला जवन औसत रहा हो 10वीं पारी के, वो कितना औसत रहा हो 10वीं पारी के? बताइए तो 51। तो अगर कहता कि 11वीं पारी का औसत क्या है, एकर मतलब तब 9 जोड़ दे तब कितना हो जाता है? 60। लेकिन 10वीं पारी का ही पूछा है, तो 10वीं पारी का आंसर कितना होगा? 51। अब समझ में आया? क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। चलो, एक ही उड़ा तुरंत था, 20 सेकंड न लगी, चाहे उड़िया चाहे जल्दी छोड़ावा। जल्दी करिए। कितना? 35। सबका आया जी? ट्रिक से लगाए बेसिक। देखा, 5 के वृद्धि भय है। अब कौने में? 11वें ना, जब 12वीं पारी खेला तब ना। तो 12 पंचे 60, 90 में से अगर 60 घटाए दिए भैया तो बचा कितना? 30। ये 30 कौने हो पारी खोए? 11वीं पारी खोए औसत वाला हो। 30 11वीं पारी का औसत होए। का पूछेगा कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? तो 12वीं पारी में 5 की वृद्धि हुई है, तो मतलब कितना हो गया है? 35। सबका आया है कि नहीं आया है? बोलो जी। आंसर आपका क्या होगा? 35। और आप अपने तरीके से लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इधर देखो अपना तरीका, n गुणे a बराबर किसका? t का। तो पहले 11वीं खेलब की पहले 12वीं? 11वीं के तुरंत का मान ले x, एकर मतलब कितना हो गया? 11x। अब 12वीं पारी के नंबर आए, औसत में कितने की वृद्धि हुए? 5 के। तो x प्लस कितना हो गया? 5 बराबर कितना? टोटल रना का रनम जोड़ब न हो, तो रना कितनी वृद्धि हुए? 90 के। तो 90 जोड़ दो भैया, 11x प्लस कितना हो गया? 90। क्लियर ना? क्लियर। अब बताइए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग? 12 का गुणा x में करेंगे कितना होगा? 12x और प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 बराबर कितना हो जाएगा? 11x प्लस कितने का? 90 का। अभी देखो 11x ले आके 12 में घटा दो तो कितना आएगा जी? x, और 60 ले जाके 90 में से घटा दो कितना आ जाएगा जी? 30। एक मतलब कि 11वीं पारी के औसत जवन आएगा वो कितना आएगा? 30। लेकिन पूछे का 12वीं पारी के, 12वीं पारी के औसत कितना रहा? इधर देखा, x प्लस कितना है? 5। 12वीं पारी का औसत है x प्लस 5, तो एक मतलब x का मान 30 और प्लस 5 बराबर कितने के? 35 के। का बात समझ में आवल कि ना आवल? बोला भैया? क्लियर ना? आगे बढ़ी, अगला क्वेश्चन लगाए दे जब।
चल अब तुरंत 30 सेकंड में आंसर दा ए या लगावा भन छोड़ावा जल्दी से लगावा। अरे वही कैसे है, वही कैसे है, बनाइए तो। जल्दी करिए। बन गया जी 145। ठीक है, अब गुणा भाग सोच लो, तेज नहीं हो पा रहा है। 45 आएगा, खाली 45 आंसर में नहीं दिया। अच्छा 145। इधर देखो, पहले तो आप अपने तरीके से लगा दो भाई, n गुणे a बराबर कितने का, t का। तो 11वीं पारी का कितना मान ले, x बराबर कितना हो जाएगा 11x। हो गया कि नहीं। अब 12वीं पारी में आ जाओ। अब 12वीं पारी में आएंगे तो 12 गुणे औसत में कमी की वृद्धि, कमी तो माइनस के जब न हो। अब कितना गो रना बनाए है 90, तो 90 रना और जुड़ जाए भैया, 90 रना और जोड़ दो तो कितना हो गया 11x प्लस कितना हो जाए 90, ये ना होगा। अब गुणा कर दो, गुणा करो जल्दी से। ये 12 का गुणा x में करेंगे कितना होगा जी 12x, और 12 पंचे कितना हो जाएगा जी 60, बराबर ये कितना हो जाएगा जी 11x, और प्लस कितना हो जाएगा जी 90। 11x इधर लाएंगे, 12 में से घटा देंगे तो x, और 60 माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। एक मतलब कितना हो जाएगा 150, ये ना होगा। एक मतलब ये कौन से पारी का आया है 11वें पारी का। 11वें पारी का अगर 150 है तो पूछा क्या है 12वें पारी में उसका औसत। तो 12वें पारी में 5 घट गया ना बेचारा, 5 घट गया, तो मतलब कितना हुआ 150 माइनस कितना 5 बराबर 100 कितना 45। क्या क्लियर है। आंसर आपका कौन सा सही है, बोलो बी वाला। ठीक है ना। अब देखो इसका तिरिकवा अगर लगाओगे तो और आसानी से बन जाता, तुम लोग लगाते नहीं हो सिर्फ। इधर देखो, इधर देखो त्रिकोण का है 5 दिया गया है और 12वें पारी में 12 पंचे 60। एक मतलब 60 की कमी हो रही है तो प्लस करेंगे, वृद्धि हो रही है तो क्या करते थे माइनस। तो एक मतलब 90 में भैया प्लस का इधर कितना हो गया 150। 150 कौने पारी को गया बतावा 11वीं, तो 5 की कमी हो कह दे तो भैया 12वें पारी कितना हो गया बोला 145। कितना हो गया 145। आंसर आगे नहीं, 2 लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए सबको समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन उड़ जाएगा अब ना, गारंटी है। तो एक क्वेश्चन और उड़ाए देता, ये देखा पूछल गवा, ये तो लग जाए चाहे 2 सेकंड में आंसर दे। कितना 20। नया औसत पूछा है, नया का मतलब कौन 10वीं पारी वाला। 28, बहुत बढ़िया। इधर देखो 8 रनों की बढ़ोतरी होती है भैया, वृद्धि होती है कौने में 10वीं पारी में। तो 10 8 के कितना हो गया 80, कुल रना 100 रहा, 80 घटाई दे कितना आएगा वो 20। 20 कौने पारी का आएगा बोला 9वीं पारी के। तो लेकिन उसके नया औसत पूछा है तो 10वीं पारी का पूछा है, तो 10वीं पारी में 8 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा जी 28। एक मतलब आंसर क्या होगा 28। आंसर कौन सा सही सी। सबका आ गया था कि नहीं बोलो। ट्रिक से आया था कि बेसिक, बेसिक भी लगा रहे हो चाहे ट्रिक लगाइए चाहे जिससे लगाइए लगेगा। ठीक है, हाँ बेसिक से भी लगा सकते हो। n गुणे a बराबर कितने का t का, रहने दें बोलो हो जाएगा ना। 9 गुणे x बराबर 9x, और उसके बाद 10 गुणे x प्लस 8 बराबर कितने का 9x प्लस रना, रना कितना 100। अब बताओ हल रखे तो हो, अब तो हल हो ही जाए। ये हो जाए 10x प्लस 80 बराबर 9x प्लस 100 के। अब एक एक घटाए दे तो x बराबर कितने के 20 के। x की वैल्यू 20 आएगी तो नया वाला औसत ई वाला हो, तो नया वाला औसत x प्लस 8 मतलब कितना हो गया 28 के। क्लियर करें, क्लियर कोई दिक्कत नहीं है बोलो, समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, चलिए अब लगाइए तो ये वाला क्वेश्चन। ये तो हो गया है, ये तो करवा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ये खूबसूरत प्रश्न है आपका। देखिए कहां पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। जल्दी बनाइए। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट उसने लगा दिया है
आप समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कह रहा है कि 10वीं पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। कह रहा है 12वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछले एक पारी में की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए। रन आपसे पूछा जाता है, बात समझ में है। तो लोग के हम कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं दिमाग चले औसत में खाली एक चीज लिख दो करा एन गुड़े बराबर टी, बात समझ में है। ऐसे एकदम 100% हर क्वेश्चन बन जाए। देखो एन गुड़े ए बराबर कितने का जी, टी का। तो पहले 10वीं पारी खेला कोई, पहले 11वीं, 10वीं में औसत कितना रहा 52 के गुणा कर कितना हो गया 520, ये हो। अब बताओ कौन नंबर आए हैं, कहा था 11वीं के नंबर आए है ना, लेकिन 11वीं में कितना रन बनाए रही हमें ना पता बा, ना देहन छोटू जो ना देहन। तो अब कौन नंबर आई है 12वीं के, 12वीं पारी में का कंडीशन बा भैया, औसतवा देहन का कहा था औसतवा बढ़ के कितना हो जाला 54। एक मतलब भैया अगर एक गुणा के जवाब 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 और 4 कितना हो गया 64, ये हो रहो। अब यहां पे एक बात तुम लोग बताइए जरा जल्दी से, विश्वजीत बताइए, 10 पारी में तोहरे पास 552 नंबर रहा और 12वीं पारी में 600 कितना हो गया 48, तो बतावा 2 पारी में कितना रन बनाया तू। एक मतलब तो है ये क्या करबा भैया, एक मतलब दोनों ऐड करबा घटाना करबा, एक मतलब 11वीं पारी और 12वीं पारी के अगर तुम्हें निकाले हुए तो एक मतलब घटाई दे थी आई है कि नहीं आई है 8 और कितना 2 और कितना 1, एक मतलब दोनों मिला 128 रन बने रहे ना, बोलो जी न। अरे अब हम कही तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे माताजी के पास 3 रुपया रहा, ध्यान समझा ना। अब तोहरे पिताजी तोहरे माताजी तोहरे भैया तोहरे बहिनी के मिलाए के कुल 8 रुपया होगी, तो बताओ तार भैया बहिनी के रुपया लेकर है, कैसे पता चला। तो वैसे वही ना घटाए पाओ था, 10 पारी तक इतना रन बनाए रहे तो 11वीं 12वीं के बाद इतना रन हो गया, तो बताओ 2 घटाए दे बतना पता चलिए 11वीं 12वीं कितना रन बनाए रहे। तो मैं सोचत का करे इतना तेज है। आगे देखा अब क्या कहन है, कहन की 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया है, कैसे ओकरे पिछले वाली पारी से। तो पिछले वाली पारी कौन होगी 11वीं, अगर 11वीं में बेचारा वो कितना बने हुए भैया, सपोज दैट अगर 11वीं पारी में वो यक्स बने हुए तो 12वीं पारी में यक्स प्लस 16 ज्यादा बने कि ना बने, बराबर कितने के 128 के। तो बतावा जोड़ता के यक्स 2x बराबर कितने के, घटाए दे के 16 रहिए कहीं बगैर घटाई दी ना, कितना हुई है 2 1 1 ये हुए। अब एक 2 से डिवाइड कर दे कितना हुई भैया 2 5 10 2 6 12, एक मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 56। तो एक मतलब 11वीं पारी के औसत कितना रहा 56, 12वीं पारी पूछो तो 16 18 ज्यादा रहा, 11वीं पारी में रन कितना बने रहा 56, 12वीं पारी पूछो तो 16 18 ज्यादा रहा। 11वीं पारी पूछो 12वीं पारी के 11वीं पारी में रन कितना रहा भैया 56, आंसर हमारा कौन बी वाला राइट हुए। समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, विधिवत नोट करिए, बात इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है। ठीक ठीक पहले के विधिवत लिख ला, विधिवत, हाँ विधिवत लिखे ही करे। त्रिकोण का मतलब हो गुणा करना ही पड़ेगा, गुणा करना ही पड़ेगा। कहाँ पे 4 है, हाँ तो गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 का गुणा 52 में न 12 का गुणा 54 में न करवा तो घटे अंतर डिफरेंस निकले कैसे, बात ये है, ठीक है। हाँ ऐसे कुल लग जाए, पूरा औसत लग जाए, कोनो दिक्कत ना है। हाँ कुछ में बेसिक और रह जाए, सही कहा था। चला आगे बढ़ी, चला लिखा हुआ ये देखा, ये पूछे ग्रुप डी में
अरे तेरे क्वेश्चन वो है खाली बदल देवा अंको तनिस बस। देखा ये खेल करते ऐसे खेल कर रहे थे 2018 में हुए है एएलपी में पूछे रहा तो वही लिया एक अंको बदल के ग्रुप डी में पूछ ले ऐसे। जल्दी से लगावा। कह रहा है 11वीं पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज के ने 13वीं पारी के में पिछले पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए? वो वही बात है खाली सेम क्वेश्चन। इसमें तो कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए जी, जब सेम है तो वही आंसर हो। 56 आना चाहिए 57 आना चाहिए। अच्छा अच्छा देख ले रहे हैं। अच्छा अच्छा इधर देखा आपको फार्मूला पता है क्या भैया? n गुणे a बराबर किसका? t का। तो पहले 11वीं पारी में औसत कितना दिया है? 52। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा बोलो जी? 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 कितना हो गया? 57। ठीक है अब किसका गुणा करेंगे बोलो? अब कह रहा है कि 13वीं पारी में औसत दिया है तो 13 का गुणा किसमें करोगे? 54 में। गुणा कर दो 13 चौका 52 के 2 और हसीलवा लगा 5 के 13 पचे 65, 65 5 कितना हो गया? 70। ठीक है अब अगर घटा दें हम तो विश्वजीत तुम बताओ कौन कौन पारी आई? घटे बता। 12वीं आई और कौन आई हो? 13वीं आई। ये कलर ना देखत हुए 12वीं आई 12वीं पारी और कौन पारी हो? 13वीं पारी। 12वीं पारी और 13वीं पारी की योग कितना हुई है? घटाइबा तब पता चले। तो 0 और ओकरे बाद 3 और ओकरे बाद कितना? 1 100 कितना? 30। एकर मतलब अब का कहना है कि भैया 13वीं पारी में पिछले पारी से 16 रन अधिक बनाए थे। एकर मतलब 12वीं पारी का अगर यक्स मान ले तो इनमें कितना हो गया हो? बोला यक्स प्लस 16 हो गया है बराबर कितने के? 130 के। अब बना दे भैया बनावा यक्स यक्स के यक्स 2x प्लस 16 बराबर कितने के? 130 के। 16 लइए घटा दे भैया यक्स बराबर कितने को ही है? 4 1 1 के 2 से डिवाइड कर दे x बराबर 2 पचे 10 2 सते 14 अर्थात कितने को? 57 के। आंसरवा कौन सही हो? 57। कुछ जने अगर हल करे रही हैं और परीक्षा में अगर याद आइए कहीं छप्पन रहा मार दे और वही गलत है समझे? ठीक नहीं? क्लियर? आगे बढ़ी बोलो जी आ गया था कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक हाँ ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है देख लीजिए। चलिए आगे अब आपको पढ़ना है किस पे जी? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है जी? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला हेडिंग डालिएगा। चलिए संख्याओं पे हम लोग क्या सीखते हैं ध्यान से समझिएगा। इधर देखो ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं सपोज दैट समझिएगा खाली यहाँ पे 1 2 3 4 ध्यान समझिए। अगर सपोज दैट हम कहें कि आपके पास 4 संख्याएं हैं ठीक ना और कहें कुल के औसत 20 है ठीक ना और एकर औसत 3 के मान ले 18 है या कुछ हो मान ला 15 मान लेते और कह दी अगले 3 के औसत मान ला कि 9 9 18 है। तो बताइए भैया कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बीच की 2 संख्याएं क्या है तो नहीं बता देंगे? कैसे बताएंगे बोलिए? अरे 4 कैसे आएगा वही तो समझना है। अगर 3 ना कह के खाली 2 2 की कह दे तब वो बढ़िया है। अब ध्यान से समझा देखा एक तनी और स्पष्ट लिख दी तब समझ में आए। यार देखा जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और एक और 5 नंबर। देखा अगर कुल के औसत दिहल गवा ठीक है कुल के औसत यक्स है और हम कह दें
प्रथम से 3 संख्याओं का औसत y है और हम कह दें अंतिम से 3 संख्याओं का औसत z है। ठीक, तो बताइए तीसरी संख्या क्या है? अगर निकालना होगा तो निकाल पाएंगे कि नहीं? बोलो, निकल जाएगा कि नहीं? कैसे, क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सभी संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, फिर शुरुआत से योग निकालना पड़ेगा, फिर अंतिम से योग निकालना पड़ेगा, और शुरुआत और अंतिम वाले के जोड़ के अगर बीचों वाला घटाई दे तो निकलिए 3 की नहीं निकलिए? बोला हो। एक मतलब कि x, y और z को जोड़ के हमको किसको घटाना पड़ेगा? x को घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी कि नहीं? काहे से कि अगर एही बगल से देखबा 3 ले है, ए बगल से देखबा तब 3 ले है, एकर मतलब 3 2 जाएबा के ना? अगर दोनों जोड़ दे तो 3 2 होइए, और जब 3 2 होइए तो हे देखा पूरा वाला है, पूरा वाले के घटाए दे तो 3 निकलिए कि ना निकलिए? बोलो जी, क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बात चर्चा बढ़ाएं, जैसे क्वेश्चन हम देखा तब ज्यादा समझ में आए। यार देखा पहला क्वेश्चन नहीं लगा हुआ था, जल्दी से लगा हुआ। आवा जल्दी से लगा हुआ, एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। मुरारी ने पढ़ाई? जल्दी करिए। बन गया 56। और तुम लोग बताइए, जल्दी करिए। 56 सही है, बहुत बढ़िया, सही है। सबका गया ना? आगे बढ़ जाए आप। चलिए इधर देखो, कह रहा है कि 11 पारियों का औसत 50 है, पहले 6 पारियों का औसत 49 है, कह रहा है अंतिम 6 पारियों का औसत 52 है, तो छठवें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। अब इधर देखो ध्यान से, अगर हम लोग लिखें n गुणे a बराबर कितने का? t का, तो यह n 11 है, औसत 50 है, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा जी? 550। फिर क्या कह रहा है? 6 है और इसका 49 दिया गया है औसत, गुणा कर दो कितना हो जाएगा? गुणा करो कितना? 294। अब बताइए अगले कह रहा है कि 6 और किसका दिया है कितना? 52। इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा जी? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 30 एक 31, 312। अब यहां तक आप लोग गुणा करके बना सकते हो। अब देखिए इसमें मुख्यतः बात क्या है, ध्यान समझिएगा। इधर देखो, अगर ई6 और ई6 के जोड़ दे ई बनिए कितना? 12। एकर मतलब इनमें एक एक्स्ट्रा पद बनत के ना बनत है। अगर ई 12 में से है 10 वाले घटाई दे तो जो एक्स्ट्रा पद बनत वो निकलिए कि ना निकलिए? निकलिए ना। तो एकर मतलब ई दोनों के जोड़ ल भैया, जोड़बा कितना होइए हो? 6 0 5 और एक 6, 606। 606 में से कितना घटा देना है जी? 550। तो 606 में से 550 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 6 और उसके बाद कितना जी? 5, अर्थात कितना हो जाएगा जी? 56। आंसर कौन सा ही होगा? बोलो 56। कौन सा दिया है जी? सी वाला राइट होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देते हैं, बना लीजिए, अभ्यास हो जाए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइएगा, समय लेकिन नहीं लेना है, बस इतना जानिए। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनाइए, जल्दी करिए। आ गया? ऑप्शन सी।
सोच लो, गुणा भाग करने में इतना टाइम ले रहा है, यही सुधारना है, ध्यान दीजिए यार। देखा 45 परिणामों का औसत 23 है, तो 45 में 23 का गुणा कर दे पहले, बोलो जी। n गुणे a बराबर टी का 45 गुणे कितना हो 23, 45 तीन ये कितना हो ये 135, असिलवा लगा 13 के 45 दूनी 90, 13 कितना हो ये 103, ये ना 103 ना 113 नहीं 103, ठीक है। अब उसके बाद किसका गुणा करना है, पहले 22 का औसत 18 है, तो फिर 22 का औसत 18 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 तीन कितना हो जाएगा, बोलो 36 तीन 39, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 22 का औसत कितना है, 22 का औसत कितना दिया गया है 21, गुणा कर दो 22 से करना 22, 22 दूनी 44, दूनी कितना हो गया 46, ये ना। एकर मतलब ये देखा दोनों को जोड़ दे कितना बने 44 बने। एकर मतलब कि एमए में से एक घटाओ बगना है, बोलो जी। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, बोलो जोड़ो जल्दी से। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 1 8। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी 15 में से 7 और उसके बाद 12 में से 5 गए 7 5 12 और उसके बाद कितना जी 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 177, कह दिया है सी ऑप्शन 177, सही है कि नहीं, समझ में आ गया ना। ये तो सरल है, चलिए आगे बढ़िए, एक आग और कैलकुलेशन करिए तब इसका ट्रिक बताएं, क्योंकि कैलकुलेशन करना जरूरी है, जल्दी करिए। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा है कि 2021 वाले में है, तो ये समझ लीजिए आएगा जरूर, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जरूर, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तथा अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो कह रहा है 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा, 11वें प्रेक्षण का मान निकालना है, जल्दी करिए। सुपर 30 बना दीजिए अपने आप को, देख रहे थे उसमें किस तरीके से सब क्वेश्चन हल कर रहे थे, एक तरफ से जा रहा था एक तरफ से आंसर, हाँ 53 एक जने का है, आइए बहुत बढ़िया, सही है। कैलकुलेशन जिसका सही होगा उसका बनेगा ही बनेगा। देखिए 21 का 42 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, अब लिखना नहीं है, अब सोचो लिखना नहीं है, 21 का 42 में गुणा कर देंगे, 42 से करना 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा जी 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा जी 88, यही हो गया कि नहीं हो गया, एक तरफ क्लियर कहानी। अब 21 का गुणा किस में करना है जी बोलो 11 में, 11 में 21 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, कह रहा है 21 प्रेक्षणों में से, अच्छा 11 इधर दिया, 11 प्रेक्षणों का औसत कितना माध्य है 50 है ना, तो 50 का गुणा कर दो, 11 पचे कितना हो जाएगा 55। फिर कह रहा है कि अंतिम 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है 35, तो 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा जी 38, इन दोनों की 11 11 कितना हो, बोलो जी। अगर 11 इधर जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ के 21 वाले घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो भैया जोड़ दो 5 8 5 कितना हो गया 13 और उसके बाद 5 3 8 1 9, यही ना, एक कितना हो जाएगा जी 935, 935 में से 800 आपको कितना घटाना है 82, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3, इधर घटाएंगे कितना हो जाएगा जी 5 और इधर कितना कट्टम पिट्टम कितना आएगा जी 53, 53 कहीं दिया गया है, आंसर कौन सा सही होगा बी वाला, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करिए, बाकी इस बातें समझ में आई गई हैं। चलिए आगे बढ़िए, तुरंत उड़ाइए, ये वाला सरल देवा तुरंत उड़ा, इधर यन के मान निकाले के बाद पढ़ दे। 12 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n प्रेक्षणों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बन गए 30 सेकंड, स्पीड बढ़ाइए।
अरे जैसे लगाते थे वैसे ही लगाइए जी, उसमें हेरा फेरी मत करिए। आ गया? कह नहीं आ रहा है? क्या बात नहीं पकड़ पा रहे हो? इधर देखो, कह रहा है कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर कितना था? बोलो जी 8। तो एक मतलब तुरंत ही तुम लोग की एक कला बताई दे कि n गुड़े a बराबर t लिख देवा करे जब कुछ ना समझ में आओ करे, तो 12 गुड़े 8 लिख देवा, 12 8 कितना होगा? 96। ये क्लियर हुई कि ना क्लियर हुई है? अब क्या कहना है कि n सदस्यों के एक अन्य समूह बा, एकर औसत स्कोर कितना है? 10। एकर मतलब इनमें समूह सदस्य n है तो 10 स्कोर होगा, एकर मतलब कितना हो गया है? 10 n। ये ना होगा हो। अब कहते हैं का कहने संयुक्त मतलब सबके का जोड़ के, संयुक्त मैंने सबके का जोड़ के, तो सबके जोड़बत कितना हो? ये सदस्य कितना हो? एकर मतलब 12 प्लस n ना होए, औसत कितना बा हो? 9 दशमलव कितना हो? 2। अब बराबर इसकी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों जोड़ देंगे तो हाँ अब तो बोलो भाई करो। देखिए 90 हो गया प्लस 10 n और बराबर इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 के 4 हासिल वाला का कितने के हो? 2 के, और उसके बाद 12 नवैया 108 में 2 जोड़ दे कितना हो गया? 110। 100 कितना हो गया? 10। और उसके बाद भैया गुणा कर दे कितना हो गया? 9.2n। ये ना क्लियर? अब घटाए जा जल्दी जल्दी घटावा। 10 में से भैया अगर एक घटाए दी 0.8 हो गया n किनाए, और हे देखा एक ए बगल लइए के घटाए दे तो मतलब कितना हो गया? 4 और 10 कितना हो गया? 14। 14 दशमलव कितना हो गया? 4। ये ना होए अरे दशमलव से है दशमलव का हो गया कट। अब 8 से भाग कर दे भैया भाने से, 8 भाग करा, 8 से करवा तो n बराबर कितना हो गया? 8 एक 8 बचा कितना? 6 8 64 64 ये ना हो 18। तो n के मान कितना हो गया? 18। काहे ना बन पाया रहा? हाँ जोड़े घटाओ ये समझेगा, यही बतिया ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया कि जहां पे आपको कुछ न समझ में आए यही लिखा करो, तब तो आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ी। हो गया? चलिए आगे अगला क्वेश्चन लगाइए, तो तुरंत उसको उड़ा दीजिएगा। ये एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, सीबीटी 2 का है, और ये सीबीटी 2 का है, ध्यान दीजिए। तो इस जो सीबीटी 2 में है तो इस बार सीबीटी 1 में आए करेगा, घबराइएगा नहीं। शिफ्ट 2 का है जी, सीबीटी 2 नहीं है, सॉरी। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु का औसत 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। 20 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो सरल है, ये तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। बाकी का पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो n गुणे a बराबर कितने का? t का। 40 छात्र हैं, औसत कितना जी? 30। गुणा कर देंगे 4 तिहाई 1200। अब फिर क्या कह रहा है? 25। 25 का औसत 36। गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 25 छक्कर 900। 900 होगी भैया। एकर मतलब कहा था ना भैया 40 में से 25 गए कितना? 15 के औसत पूछा था ना, एक एक घटाए कितना होगा? बोला 300, सॉरी 300। अब बताओ 300 के 15 से डिवाइड करवा, 15 दूनी कितना होगा? 30। एक मतलब कि नए कितने और छात्रों का औसत है? बाकी छात्रों का औसत कितना है जी? 20 है। आंसर आपका क्या होगा? 20। क्लियर ना क्लियर? इनमें कुछ विशेष नहीं रहा, खाली घटावे के बात रहा। चला आगे लिखा बड़े। चलिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए, तो 30 सेकंड में उड़ा दीजिए। लिख दिया गया है, ये पैरामेडिकल में पूछा गया है एग्जाम 2018 के 3rd शिफ्ट में। जल्दी बनाइए। आरआरबी। अच्छा पैरामेडिकल वाला इस बार एग्जाम सबसे पीछे हो रहा है ना, पहले एलपी उसके बाद आरपीएफ, तब टेक्नीशियन, तब जाके पैरामेडिकल। सही है। 3 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, ठीक है। औसत दे दिया, औसत मतलब 20 की संख्या 8 है। ये बात कहानी का समझा?
अरे औसत माने बीच की संख्या, क्या करे हल करी, ये नहीं बताए थे, हल कर दें। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 8 है, तो सोचो अगर औसत 8 होगा तो उनका योग कितना होगा, बोलो जी। 8 तिरिक 24, ये ना होगा। कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 6 है, तो 2 का योग कितना होगा, ये 3 का है, ठीक ना। तो 2 का कितना होगा योग, बोलो बोलो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 6 कर देंगे, 6 तो नहीं 12। तो कह रहा है कि दो अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम दुई की संख्या का योग कितना हुई है भैया, बोला 9 और दूनी कहां बा, 9 दूनी 18, तो एक एक दोनों जोड़ दे तो दुई दुई बन के 4 हुई है कि नहीं, बोलो जी। अगर ये 4 हो गया तो एक जोड़ा भैया कितना होगा, 30। एक मतलब ये ना होता है 18 12 30 ना। तो अब एक मतलब अगर इनमें से एक घटाई दे भैया तो बीचे वाली संख्या कितना आएगी, 6। एक मतलब कि 6 वाला हो तो बा, तो 6 6 20 12 8 6 औसत। हाँ सही कह रहे, का हो ये तो चुटपुटिया गलत है ये का, यानी एक बार फिर से एक बार विधिवत लगा चेक कर लेता कहां से गलती हो सकता है। देखा, तीन संख्याओं का औसत मान लेते हैं, सपोज दैट ए बी और सी, अगर इनका योग निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो कह रहा है कि इसका योग कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24, यही होगा कि नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, पहली दो कौन है जी, ए और बी, ए और बी का अगर योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जी 12 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अंतिम दो का मतलब कौन, बी और सी, इसका योग निकालोगे 9 दूनी कितना हो जाएगा जी 18, ये ना होगा। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो क्या मिलेगा जी, बोलो ए बी फिर बी सी, तो मतलब बी 2 बार मिल जाएगा, तो एक मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने का जी, 30 का, ये ना होगा। एकर मनवा तो लोग के पता बा, ए प्लस सी प्लस बी बराबर 30 के, तो एकर मनवा पता बा तो लोग के कितना है, एकर मान कितना हो 24। एकर मतलब कि भैया एकर मान 24 हो गए, प्लस बी बराबर कितने के 30 के, तो बी बराबर कितने के 6 के। अब बतावा बी के मान कितना आएगा 6, तो एकर मतलब यहाँ बीचवा में हो चाहे कितना हो 6। अब बताओ बी के मान निकलिए, सबका निकलिए कि नहीं, बी के मान ये रख देबा भैया, इनमें से घटाई देबा तो सी के मान कितना हो गया, 6 घटाई देबा तो 12, एकर मतलब सी के मान कितना हो गया 12। अब सी के मान निकालिए भैया, ए के मान निकालिए, या यूं ही एक बी के बाद वही करा, तो एकर मतलब भैया ए के मान निकाले बिना 6 घटा देबा कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया हो 6। तो आंसर आपका क्या होगा, बोलो जी 6 6 12। देखो लेकिन अच्छा यहाँ पे इसने कला क्या लगाया है, सुनो, इसने कला लगा दिया है कि देखो ये जो आपका है सर्वांतर समान है सबका ना, लेकिन हेम में देखा सर्वांतर समान ना बा, अंतिम पद और प्रथम पद के जोड़ दा, 12 और 6 कितना हो 18 के अगर निकलबत औसत सर्वांतर समान ना बत, मतलब अलग आई करे, ठीक ना, तो लगाना ही पड़ेगा। सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। सर्वांतर अगर समान होता तब सही होता, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए समझ में आ गया कि नहीं सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी हमारे तरह उल्टा मत मार दीजिए, गलत हो जाए, लगा लीजिएगा 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ढांसू गया है, एनटीपीसी 2016 का शिफ्ट का, बनाइए 2016 में पूछा गया है। कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई है जिसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो पहली संख्या बताइए। ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कैसे लगेगा। आपके पास 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं 3 संख्याएं, कह रहा है कि 3 संख्याएं दी गई है जिसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है जी, 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, अगर ये 1 होए तो कितना हुई हो 3 हुई है, लेकिन दुइयो गुनी जेबा तो ऐसा माना जो सही रहा है, और ताव का कट गया जने। अब तथा तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की कितनी है 2 गुनी, कौन बोलो, पहली की दूसरी, सुनो पहले पहली की दूसरी, ये बतावा। देखा एक लिए कंडीशन एकदम बढ़िया से याद रखा रखा, ए बी का 2 गुना है तथा सी का 3 गुना है। अब एम में का बात मतलब बा, ध्यान समझा, और ये बतिए कही जी ए बी का 2 गुना
है तथा किंतु या जो कि C का 3 गुना है। अब बताओ दोनों मतलब सही सही बोलो जल्दी से। अगर कहीं पे, सुनो ध्यान से हमारी बात को अच्छे से, यहां पे बहुत ही अच्छी बात बताई जा रही है। अगर कहीं पे दो शब्दों का जुड़ाव तथा और किंतु परंतु इन सब से होता है, तब जो थर्ड पर्सन होता है उसकी चर्चा ऑलवेज किसके लिए होती है? फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। बात समझ में आया नहीं? लेकिन अगर दो शब्दों का जुड़ाव जो कि शब्द से होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, उसकी चर्चा हमेशा किसकी होती है? सेकंड पर्सन से होती है। तो यहां पे बताइए थर्ड पर्सन से जो क्या किससे जुड़ा है? तथा से ना। तथा का मतलब तीसरी संख्या किसकी चर्चा करेगी? दूसरी संख्या की, क्योंकि दूसरी यहां पे है, पहली उल्टा किया है ना जी। अब बात समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन को बनाओ, बन जाएगा। क्या दिया है? पहली, दूसरी और कौन सा? तीसरी। अब कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। तीसरी की 2 गुनी है कौन? दूसरी। कहां पहली? दूसरी ना। तथा से जब जुड़ाव होता है तो किस पे जाता है? फर्स्ट पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन यहां पे कौन है? दूसरी। यहां पे फर्स्ट पर्सन पहली थोड़ी ना है। ये तरीके उल्टा, देखो क्वेश्चन में उल्टा लिखा है। तो इसका मतलब है अब आपको यहां पे किस पे ध्यान देना है? फोकस देना है जी, बोलो। तो इसका मतलब कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। कौन? दूसरी। तीसरी अगर एक भैया लिख दे 2 तो इनकर 2 गुना कितना हो गया? हो 4। ऐसे लिख सकते हैं, बोला। और नहीं तो और अच्छा बात यार देखा, ये नहीं लिख दे 3 तो इनकर 2 गुना कितना हो गया? हो 6। सही कि ना सही? अब क्या कहना है? अब देखा बन गई कि ना बन गई? अब क्या कहना है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है? 3 गुनी। इनकर 3 गुनी कब हुई है? जब इन 2 होंगे तब ना होंगे। अब बताओ कुल बनी कि ना बन गई? अब लगा ले बकना, लगा दे तुरंत उड़ा दे। एन एक्स मान ला, एन एक्स मान ला, एन एक्स मान ला। औसत निकाले तो क्या करेगा भैया? जोड़ दे एक बार। एक मतलब तीनों जोड़ निकल कितना हुए? औसत। औसत में कैसे गुणा तब योग निकले? जितना संख्या 66 में कैसे गुणा? 3 से। तो कितना हुई है? 6 3 18, 6 3 18 कितना हो? 19। सही है ना? अब सबको जोड़ दो। जोड़ा 6 2 8 3 11 x बराबर 198 के। 11 से डिवाइड करा, x बराबर 11 करना में 11 11 88। तो x का मान कितना आ गया जी? 18। तो कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी होगी? 18 दूनी 36। तो पहली संख्या आपकी 36 होगी। आंसर कौन सही होगा? ए। बात एकदम क्लियर समझ में आई कि नहीं? का बात याद रखिएगा खाली, जब तथा और किंतु परंतु से अगर संबंध हो तो थर्ड पर्सन की चर्चा हमेशा किससे होगी? फर्स्ट पर्सन से। अगर जो कि से जुड़ाव होगा तब थर्ड पर्सन की चर्चा किससे होगी? सेकंड पर्सन से। बात एकदम समझ में आई कि नहीं? अच्छे से नोट कर ले, आगे बढ़ा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसका आंसर बताइए, जल्दी करिए। ये तो सरल है जी, ये तो सबका बन जाना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को रखा कहा गया है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, इसीलिए रखा गया है। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? तो सभी परिणामों का मतलब सभी को जोड़ कर निकालना है। इधर देखो, इसको परीक्षा में कैसे लिखोगे इस बात पे फोकस करो। 30 दिया गया है, परिणामों का औसत कितना? 20। अगर एकर इनमें गुणा कर दे तो एकर योग निकल जाए कि नहीं निकल जाए? तो भैया गुणा कर दे, ऐसे लिखा करा 30 गुणे 20। ऐसे गुणा के मत लिखा करा, कबो गुणा के लिखबे तो अपने फंस गया बा, फिर काटे परे भाग देख परे, ठीक ना? एनाते गुणा के लिखा करा। और प्लस अगला कितना कहा? अन्य थे 20 संख्याओं का औसत कितना है जी? 30। तो 20 गुणे कितना हो? 30 बटे टोटल परिणाम। अरे 30 ठो यहाँ है, 20 ठो यहाँ है, तो टोटल कितना है? 50। अब बताओ आराम से न बने पे के? अब काट ले आराम से यार। देखा 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया। अब गुणा कर भैया 5 से काट दिखा
5 चौक 20, 5 छक 30। अब गुणा करा 6 दूनी 12 और प्लस हो ये 3 चौक 12, 12 12 कितना हो 24। आंसर कौन होगा 24। ये आंसर ए राइट होगा। ई तो मान लो जीरो वाला रहा तो आराम से कटिए। अगर संख्या 1999 गुणे 15 दे दिए और कुछ अलग अलग रहे तो वो वाला इस तरह लिखबे ना आराम से कट जाए। हाँ कटे में आराम रहे, नाते कहो गुणा के पूरा मत लिखा करा। ठीक है क्लियर। आगे बढ़ा देख ले ग्रुप डी में कितना पूछे बा। भोपाल, हाजीपुर, जबलपुर, गोरखपुर। ठीक ना। जबलपुर कहाँ बा? जबलपुर कहाँ बा? मध्य प्रदेश। हाँ अरे जबलपुर कौन हुए जोन हो बोलबा? जबलपुर पश्चिमी मध्य जोन हो। चला आगे एक ही उड़ावा। ग्यारह संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य इतना है, तो छठवीं संख्या क्या कीजिए? ये तो पहले जैसा है जी, ये तो पहले जैसा है, लगा दीजिएगा। जल्दी करिए, समय मत बर्बाद करिए, जल्दी करिए। सर 38। बहुत बढ़िया, सबका आ गया ना। चलिए इसका आंसर 38 होगा। सब लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो पीछे देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कितना है जी? 38। आगे बढ़े, चलिए अगला बनाइए। तो ये बनाइए, कहानी खत्म। वर्ष पर आधारित प्रश्न। अब आपको किस पे देखना है जी? वर्ष पे। जैसे औसत में जनतो है वर्ष वाला दे दे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ओ पे फोकस करा। ठीक है, वर्ष पे देखा, ध्यान से समझा बात। पहले इधर देखा, वर्ष में का बात इंपॉर्टेंट बा समझा। एक के बात होता पहले, का बात हो तो पहले, या यही कौर का कहते हैं पूर्व, का कहते हैं पूर्व। और एक के बात होता वर्तमान, वर्तमान माने जवन चलता। और एक के बात होता का बाद, या का कहते हैं पश्चात। ठीक है ना। देखा, अगर पहले रहे, पहले में हमेशा क्या करना है? वर्तमान, और बाद में हमेशा क्या करना है? ध्यान समझिए। जैसे हम कहें सपोज दैट 10 वर्ष पहले की बात करें और वर्तमान की बात 10 वर्ष बाद की बात करें। ध्यान समझिएगा, खाली जोड़ना घटाना समझना। सुनो, अगर हम कहीं वर्तमान में हम 20 साल के हैं, कितने साल को? अगर वर्तमान में हम 20 साल के हैं तो 10 साल पहले हम कई साल करा हो? 10 साल के माइनस होता तभी होता 10 साल। बोलो, अगर वर्तमान में हम 20 साल है कि 10 साल बाद हम कई साल को? 30 साल। एक मतलब इका हुए प्लस, एक मतलब कि जब वर्तमान से पहले में जब का हुए माइनस, और वर्तमान से जब बाद में जब का हुए प्लस। अब यार देखा, लेकिन अगर हम कहीं भैया कि हमारे 10 साल बाद हमारे 30 साल उम्र हुए तो वर्तमान में हम कई साल हो? 20 साल के हो कि ना हो? 10 साल बाद हम 30 साल को, तो वर्तमान में कई साल को? देखा, मतलब बाद से जब वर्तमान में का हुए माइनस। लेकिन हम कहीं 10 साल पहले हम 10 साल के रहे तो बताओ वर्तमान में हम कई साल के? देखा, मतलब कि वर्तमान से जब किसमें आएगा? हाँ, पहले से जब वर्तमान में आएगा तो का हुए प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई है? बस इतनी बात याद रखा, कहानी कुल बने चला जाए। अब तो नहीं, ध्यान से समझा। सुनो, कई ए और बी वर्तमान में 20 साल के जोड़ के हैं, तो बतावा 5 वर्ष बाद एना लोग कई साल को ही हैं? दोनों जने जोड़ के हैं, तो बतावा कई साल को ही हैं? कितना साल हो? हाँ, एकर मतलब 5 साल अगर ए बढ़े, 5 साल बी बढ़े, तो टोटल कितना बढ़े हो? 10 साल। एकर मतलब कई साल को ये है? 30 साल के। जे जने रही है वही 5 साल बढ़ी है। बात समझ में आई? ये बतिए, ध्यान फोकस करे रहे। चला अब क्वेश्चन पावा कहा से समैया। अब ये क्वेश्चन बितावा, चला लगाओ पहला क्वेश्चन। कहे ना 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए।
पहले अब निकाला, अपने हिसाब से निकाला। इधर देखा, इधर देखा, ध्यान से समझा, पहले ध्यान से समझने की क्या बात है जी। हमने बताया था कि n गुणे a जब कुछ न समझ में आए तो बराबर t लिख देवा कर रखना है। कितना बता रहे? कई सदस्य हैं? 5। और औसत इनका कितना रहा? 3 वर्ष पहले कितना रहा? 17। तो 17 गुणा कर दे, 17 थी कितना? 51। अच्छा 5 है, सॉरी 85, ठीक है ना। एकर मतलब कि इन्हन लोग 3 वर्ष पहले कई साल का रहा हुई हो? 85 साल के। तो एकर मतलब ये 3 वर्ष पहले रहा हुई है ना, 3 वर्ष का रहा हुई है पहले। अगर 3 वर्ष पहले रहा तो पांचों जने 3-3 साल बढ़ा हुई है, तो बताओ कई साल बढ़ी? 15। एकर मतलब वर्तमान में इन्हन लोग कई साल को ये हो? 100 साल के। सब जने जोड़ के 100 साल को ही बनाए वर्तमान में, बोला। अब क्या कहना है, अब आगे पढ़ा बतिया। कहन कि एक बच्चे का जन्म हो गया हो परिवार में, तो 5 जने रहे तब कई जने हुई हैं? 6 जने। कहा था औसत आज भी उतने है, कितना? 17। 17 छक्का कितना हुए? 102। तो बतावा लड़कवा कई साल के बा हो? 2 साल के। बात समझ में है एकदम अच्छे से ना, एकदम और समझाई दी। कहे तब जितना जने रही उतना जने बढ़ी है, ध्यान दे बतिया। चल एकदम समझा, एकदम और समझ ले, एकदम और समझ ले, बस सही रहे यार। देखा, n गुणे a बराबर किसका? t का। तो 5 सदस्य हैं, औसत कितना है जी? 17। 17 पचे कितना हो गया? 85। अब ये कब के हो? 3 साल पहले का। तो पहले से जब वर्तमान में तो जोड़ब की घटाई? जोड़ब। एकर मतलब 5 जने रहे, हर जने 3-3 साल बढ़ा हुई है। जब हर जने 3-3 साल बढ़ा हुई, कई साल बढ़ी? 15 साल। एकर मतलब कि 15 साल अगर इनमें जोड़ दे तो पांचों जने वर्तमान में कई साल को ये भैया? वर्तमान में 100 साल को ये हुई है, बोला। अब वर्तमान में 5 जने जोड़ के कई साल के हैं? 100 साल के। लेकिन कहा था जब लइकवा वर्तमान में बा, तो लइकवा जब वर्तमान में बा भैया, तो यार देखा ध्यान से, ध्यान से देखा, लइकवा के मिलाए के कई जने बहन? 6 जने। और सतवा कितना बा? उतना ही, पहले 17 जैसा। 17 गुणा कर 17 छक्का कितना होगी? 102। तो बताओ 5 जने की उम्र 100 साल, लइकवा मिलाए के 102 साल, तो लइकवा कई साल के? 2 साल के। अब बात समझ में आई कि नहीं? एकदम अच्छे समझ में आई के। चला आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगाओ। डायरेक्ट सुनाई था? 15 17 घटाए तो 2 साल आई। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, गर्रा बचा दीजिए चाहे जैसे। जल्दी लगावा। कहन 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? गजब, गजब। ऑप्शन डी, आंकड़े अपर्याप्त। जब न पढ़े आओ तो आंकड़े अपर्याप्त है। बन गया? कितना आया? 20 आ गया। जल्दी करो, बहुत बढ़िया। इधर देखो ध्यान से, क्या करना है। हमने आपको बताया कि जब कुछ नहीं समझ में आए तो इतना तो लिखे जनते हैं, n गुणे a बराबर के का? t के। 5 सदस्य हैं, औसत 24 हो, तो 24 पंचे कितना होगा? बोलो 24 पंचे 120। क्लियर लिख दिए ना। अब क्या कहना है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत क्या थी? ये बताओ ना। एकर मतलब कि भैया सबसे छोटका सदस्य 8 साल के बाद, एकर मतलब पूछा था कब के? 8 साल पहले के। एकर मतलब 8 साल पहले जब सबके में वर्तमान से जब पहले जब घटे जुड़े घटे, तो एकर मतलब बताओ 5 जने हैं, 8 सब जने घटी, तो 8 पंचे कितना घटी है? 40। 40 साल घटाए तो बताओ कितना बचा हो? 80। अब ये 80 केकर हो? अब ये 4 जने के कहा लइको हो जीरो, लइको कहानी हो खत्म। तेकर मतलब अब औसत निकाल दे, 4 से भाग कर भैया तो कितना हो? 20 साल। बताओ इनमें सोचे वाली बात रही कोनो का?
बात समझ में आएगी ना, कौन दिक्कत नहीं ना। जब लड़कवा 0 हो कोई कहानी खत्म। हाँ जन्म के समय का जन्म ऐसे ले तो वही की 5 साल के। चला आगे बढ़ा, क्लियर ना, आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन है आपका, ये तो लगा लीजिए, तब इसके बाद का क्वेश्चन बहुत धांसू है, लगाइए। कह रहा है कि राजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज उनके एक बच्चा भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है? गजब। आइए, कितना है? 27। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सताइस 27 वालों का सही है। और का यार देखा, 2 जने हैं भैया, कह की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु कितनी थी? हे भैया, एक खे ए है एक खे आर है, अगर दोनों जने 28 औसत बात बतावा, योग कितना हुए? 28 दूनी 56 हुए। कह लेकिन योग कब के हो? 9 साल पहले का हो। तो 9 साल उन्हों बढ़ी, 9 साल उन्हों बढ़ी, तो 9 कितना हो गए? 18 बढ़ी, 8 6 14 और उसके बाद 6 1 7। एक मतलब वर्तमान में दोनों जने कितने का हो? वर्तमान में 74 खन गिराए। जब वर्तमान में 74 खन भैया, कहन कि आज उनके एक बच्चा भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। बतावा, एकर मतलब कि 7 साल के लइकवा जब इनकर हो गया, तो एकर मतलब लइकवा जब जन्म वर्तमान से ले होए, तो लइकवा बड़ा होए तो मम्मियों बड़ा होइए, मम्मियों बड़ा होए तो पापो बड़ा होइए। एकर मतलब 7 7 7 तीनों जन बड़ा होइए, तो 7 तेरी 21। एकर मतलब 21 और बढ़ गए तो भैया कितना हो गया? 5 और कितना हो? 2 9 ना। एक मतलब कितना हो गया? 95। अब 95 बतावा मिला जुला के इनकर भैया, तो ये बतावा 95 केकर उम्र है? तीनों जने के, मम्मी पापा लड़का। तो एक मतलब कैसे भाग? 3 से भाग करा। और कुछ छूट गया का? उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है? सही ना है जी। आज उनके एक बच्चा भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, पढ़े नहीं किए तो गड़बड़ी नहीं होगा। इधर देखो, गलती हो गया। अरे गलती होगी वह समझिए यार। देखा, गलती ई बात सुना, ए है और के है हो राकेश। अगर दोनों जने कितने के हैं? 28 साल के। बात समझ में आएगा? 28 साल का अगर इन लोग हैं तो इनके आयु की योग कितना हो? 56 साल। क्लियर कि नहीं? कहने की 9 साल पहले हुई थी शादी। शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 28। अब सुना पहला हो शादी भा। अब कहना कि ध्यान समझा, शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 थी। आज उनके एक बच्चा भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। न हो। अब बतावा, लड़का 7 वर्ष के बाद तो आज में आवे बिना पहले इनकर मम्मी पापा आई है, उसके बाद लड़कवा आए। एकर मतलब सुना ध्यान से, पहले बतिए समझ सुना, पहले ध्यान से सुना। एकर मतलब कि 9 साल जमन बिताए न लोग, यही इनका लड़का जन्म लेस और यही में बढ़ू गए। बात समझ में नहीं? 9 साल जो लोग बिताए न, यही में लड़का जन्म लेस और बढ़ के कई साल को हो? 7 साल के। बात समझ में? तो इनकर पप्पा मम्मी 9 साल बढ़ी कि ना बढ़ी है? बोलो जी।
पापा मम्मी 9 साल बढ़ी तो 9 दूनी कितना बढ़ी है 18 ये बढ़ी है 18 साल इन्होंने लोग बढ़े लड़केवा कई साल बढ़े 7 साल लड़केवा खाली बढ़े 7 साल तो जोड़ दे कितना हो गया 81 में कैसे भाग 81 में 3 से भाग कही था कितना आई हो 27 का आई गया आंसर आई गया आंसर कौन सही समझ में आई हम लड़केवो 7 साल बढ़ा देते कर मतलब लड़केवा 7 कितना हो गया 14 साल को हो गया तो लड़केवा 7 साल के बाद ठीक है मतलब वही दौरान जब 9 साल बीत है वही लड़का हो के और 7 साल के उन्होंने लोग हो गया बात समझ में नहीं हाँ ये बात पे फोकस करा आगे बढ़ी चला अगला क्वेश्चन लगा बता क्लियर चलिए ये तो हो जाएगा वही है 17 साल बच्चा जन्म बस कहानी खत्म यहीं तक था जी चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे ओके बाय 1 घंटा 10 मिनट